चलो हम पढ़ रहे हैं क्या, ज्वर चिकित्सा अध्याय 3। सबसे पहला मार्क करो कि ज्वर का वर्णन चरक चिकित्सा 3 में मिलता है, पहली चीज। अब इसके बाद देखो यहाँ विमर्श में एक लक्षण लिखा हुआ है, संताप का अर्थ चित्त ना लगना, नीचे से सेकंड नंबर लाइन। विमर्श के पहले पैराग्राफ में नीचे से सेकंड नंबर लाइन देखो, संताप का अर्थ चित्त ना लगना, बेचैनी और ग्लानि, ये संताप की मीनिंग है। सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, तत्र व्याधिर आमियो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यंथांतरम। ये चरक निदान 1 का कोटेशन है, ये रोग के पर्याय है, उस रोग के पर्याय में ज्वर शब्द भी आया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गोला लगाओ ज्वर को। रोग और ज्वर दोनों एक हैं। इसके बाद थर्ड नंबर श्लोक में आओ, थर्ड नंबर श्लोक में पहला वर्ड लिखा हुआ विज्वर। विज्वर मतलब जिसे ज्वर नहीं हुआ है। पुनर्वसु आत्रेय के लिए संबोधित किया अग्निवेश ने कि विज्वर, मुझे आयुर्वेद का या ज्वर का उपदेश दीजिए, तो उसमें उन्होंने विज्वर का मतलब जिसे ज्वर नहीं है। यहाँ पे विज्वर कहने से मतलब जो रोग रहित है, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मार्क कर लिए। ऐसा ही तुम्हें मैंने वर्ड स्वस्थ में तुम्हें पढ़ाया था, कलय और विज्वर, याद आया? कलय और विज्वर क्यों पूर्वा? स्वस्थ थे, पहली लाइन पढ़े थे ना, स्वस्थ का पर्याय होता है कलय और विज्वर। जब तुम चरक विमान पढ़ोगे तो वहां पे ये रेफरेंस आता है कि आयुर्वेद का उपदेश किन्हें देना चाहिए, आयुर्वेद किन्हें पढ़ना चाहिए, ऐसे छात्र जो कलय और विज्वर हैं। मतलब विज्वर मतलब रोग रहित हो, और कलय मतलब जो अपने सारे व्यापार छोड़ के बैठे हो, केवल उनका शिक्षा ग्रहण करना ही एक व्यापार है, तो उनको आयुर्वेद का उपदेश करना है या आयुर्वेद पढ़ना है। यहीं पे है विज्वर फिर से। फिर इसके बाद चौथे नंबर श्लोक में आओ। चौथे नंबर श्लोक में सबसे पहले लिखा है, देह इंद्रिय मनस तापी सर्व रोग अग्रजो बली। सभी रोगों में अग्रज कौन सा है? ज्वर। और इसका लक्षण क्या है? जो देह इंद्रिय और मन तीनों में संताप उत्पन्न करे। देखो इसको इतना पैराग्राफ मार्क करोगे, देह इंद्रिय मनस्ताप सर्व रोग अग्रजो बली। जो देह इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करता है, सभी रोगों में अग्रज है, अग्रज आगे चलता है। अग्रज मतलब आगे, जैसे बड़े जो भाई होते हैं उनको अग्रज बोलते हैं। फिर इसके बाद नीचे एक और लाइन लिखिए 5वें नंबर श्लोक में, तस्य प्राणी सपत्रस्य ध्रुवस्य प्रलयोदय। इसका क्या है? जो प्राणी मात्र, देखो हिंदी में थर्ड नंबर लाइन देखो, हिंदी में उस प्राणी मात्र के लिए शत्रु समान और जन्म एवं मृत्यु के समय अवश्य होने वाला जो रोग है। आगे पढ़ेंगे हम, इसने शिव की इसकी उत्पत्ति की थी, फिर इसने बोला था अब मैं क्या करूं, मेरा काम तो खत्म हो गया यज्ञ को संधान करने, उस यज्ञ का नष्ट करने के बाद। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम इस दुनिया में रहोगे, और जब किसी की मृत्यु होगी या किसी का जन्म होगा तब तुम वहां पे प्रकट होगे और अपनी उपस्थिति को प्रदर्शित करोगे हर बार। ठीक है, यह कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बनेगा, सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाने वाले। अब इसके बाद इसी पैराग्राफ में जो 8वां नंबर श्लोक है, इसकी हिंदी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ 18, पुनः आए हुए ज्वर को जो औषधियां शांत करती हैं। ये ऐसे 18 क्वेश्चन पूछे हैं अग्निवेश ने, किससे? पुनर्वसु आत्रेय से। तो यहाँ शॉर्ट में एक क्वेश्चन लिख सकते हो कि चरक चिकित्सा 3 में या ज्वर प्रकरण में कितने क्वेश्चन किए गए हैं। अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से 18 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें रटने नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये सब याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसी के नीचे एक श्लोक है 10वां नंबर श्लोक, वहां पे एक सौम्य वर्ड लिखा हुआ है। सौम्य जो है, पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश को संबोधित किया कि हे सौम्य, तुम इन प्रश्नों के उत्तर मुझसे सुनो। सौम्य मार्क कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉलेज के लिए है। मार्क कर लिए। अब 11वें नंबर श्लोक में देखो, यहां तक क्या था, एक सिर्फ इंट्रोडक्शन था ज्वर के बारे में। इंट्रोडक्शन जैसे अपन लिखते हैं ना, 1-2 लाइन पहले लिखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर यहां से जो क्वेश्चन किए उनका अर्थ स्टार्ट होता है। पर यहाँ भी अभी भी अग्निवेश के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए, यहाँ पहले ज्वर का पर्याय बताया है पुनर्वसु आत्रेय ने। अगला जो पैराग्राफ है श्लोक नंबर 12, यहां से अग्निवेश के क्वेश्चनों के आंसर स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ज्वर के पर्याय। तो सबसे पहले हम ज्वर के पर्याय देखेंगे
पहला वाला पैराग्राफ मार्क करो, ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंक एव च। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि ज्वर और रोग के कौन से पर्याय कॉमन है, यह उठा लेगा। इनमें से कौन सा पर्याय ज्वर का है, इनमें से कौन सा पर्याय रोग का है। तो देखो पीछे मैंने तुम लोगों को रोग के पर्याय मार्क कराए थे ना सेकंड पैराग्राफ में, मार्क करो थोड़ा कौन कौन से कॉमन है, बताओ। रोग और विकार। क्या सर व्याधि, आतंक, रोग हाँ हाँ और विकार भी है सर। विकार जय भी। सब तो है। अब क्या बचा देखो, उसमें देखो यक्षमा बच गया तुम्हारा, यक्षमा बचा है, ये आमय भी बचा, गद भी आमय बच बचा गया है। है। तो आमय गद यक्षमा 3 वर्ड लिख लो, बाकी सब कॉमन है। आमय गद यक्षमा, यही दोनों में कॉमन नहीं है, बाकी सब कॉमन है। आमय गद यक्षमा। अच्छा सबसे अच्छा तरीका ये है ना, इसमें दिमाग लगाने से अच्छा है कि इन 2 श्लोक को याद कर लेना, छोटे छोटे हैं, इन 2 श्लोक को स्टार लगा लो, इसको याद ही कर लेना। इसके बाद आओ चलो अग्निवेश के क्वेश्चंस में आते हैं और उनके आंसर्स में। तो 12वें नंबर श्लोक से इस आंसर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला वहां पे क्वेश्चन आता है कि ज्वर की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब होता है प्रा प्लस कृति। प्रा प्लस कृति, प्रकृति मतलब जो पहले से बना हुआ है, जैसे तुम्हारी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, सबकी प्रकृति है, तो एक निश्चित उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो तस्य प्रकृति उदिष्टा दोषा शरीर मानसा, इसको मार्क करो। सबसे लास्ट लाइन हिंदी में देखो, दोष की प्रकृति वात पित्त कफ रज एवं तज है, तम है। वात की प्रकृति, या कह सकते हो कि वात का जो ज्वर का कारण, ज्वर का कारण वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है, रज दोष है और तम दोष है। मार्क हो गया। आगे तुम इसके 8 कारण और पढ़ोगे, वहां पे कारण करके ही आया है, अभी इस चीज को ध्यान रखना, आगे पढ़ोगे। बस इसमें यही क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं। नोट्स में तुम्हारे दे रखा है ज्वर की प्रकृति क्या है, सत्व रज तम वात, वात पित्त कफ और रज और तम, नोट्स में दिया है। श्लोक नंबर नेक्स्ट में आओ, 13वें में आओ, श्लोक नंबर 13 में आओ। ज्वर के स्वभाव रूप प्रकृति, स्वभाव क्या है। क्षयस्तमो ज्वर पापमा मृत्युश्च ओक्ता यमात्मक पंचत्वम नृणाम, पंचत्व प्रत्यय नृणाम। इन सभी में ना भय उत्पन्न होता है, इन सभी रोगों में देखो, क्षय में, तम में, ज्वर में, पापमा में, मृत्यु, यह सभी यमराज के रूप माने गए। ये सब कहानी पर नहीं पढ़ना, मृत्यु का भय रहता है, ज्वर में भी मृत्यु का भय है, इसीलिए जो इनका स्वभाव है वही ज्वर का स्वभाव है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, श्लोक याद कर लेना। क्षय स्तमो ज्वर पापमा, ये भी एक प्रकार स्वभाव रूप प्रकृति है। हो गया मार्क। नेक्स्ट पेज में आओ, 14वें नंबर श्लोक में आओ। यहाँ ज्वर के 2 कारण बताए हैं, प्रवृत्ति, उत्पत्ति। प्रथम उत्पत्ति, तो इसमें देखो एक लिखा हुआ है प्रवृत्तस्तु परिग्रहात, परिग्रहात को मार्क करो, प्रवृत्तस्तु परिग्रहात, और एक मार्क करो रुद्र को 5। तो प्रवृत्तस्तु परिग्रहात क्वेश्चन आ चुका है, मार्क करो। प्रवृत्तस्तु, ज्वर की प्रवृत्ति का कारण क्या है, परिग्रह। परिग्रह मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना, लालच करना। ऐसा जब तुम क्या पढ़ते हो, चरक सूत्र 1 पढ़ते हो, तो वहां पे जब संभाषा परिषद हुई थी तो ऋषियों ने क्या कारण बताया था ज्वर का, बताया था ना कि चीजों का संचय, उसी के कारण रोगों की उत्पत्ति शुरू हुई थी। वहां पे भी परिग्रह वर्ड आता है, ये मार्क हो गया। रुद्र को 5 मार्क हो गया, रुद्र के कोप से। अब देखो इसमें जो होता है, ऐसा लिखो, ज्वर का एक सन्निकृष्ट निदान है, एक विप्रकृष्ट निदान है। विप्रतस्तु प्रवृत्तस्तु परिग्रहात, ये सन्निकृष्ट निदान है, सन्निकृष्ट निदान। सन्निकृष्ट निदान मतलब तुरंत जो लक्षण उत्पन्न कर दे, विप्रकृष्ट मतलब जो देर से उत्पन्न करे। रुद्र को 5, विप्रकृष्ट में रुद्र को 5 मार करो। माधव निदान में तुमने पढ़ा था
कि वहां पे ज्वर की प्रवृत्ति का कारण क्या था नोट्स में, माधव निधन में ज्वर की प्रवृत्ति का कारण रुद्र का निश्वास, रुद्र निश्वास, माधव निदान, निदान आता है ना तो निश्वास लिख लो, माधव निदान में लिख लो रुद्र निश्वास। अब जो नीचे वाला श्लोक है 15 से 25 तक, यहाँ पे ज्वर की पौराणिक उत्पत्ति बताई, मतलब पुराणों में लिखा हुआ है कि ज्वर कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसमें पहला वाला लाइन मार्क करो, द्वितीय अर्थात त्रेता युग में शंकर जी ने अक्रोध अर्थात शांत रहने का व्रत लिया था। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ज्वर की उत्पत्ति कब हुई, तो द्वितीय या त्रेता युग, ये क्वेश्चन बनेगा। मतलब जो सबसे पहला सतयुग था उसमें ज्वर की उत्पत्ति नहीं हुई, जो द्वितीय वर्ग आया था, युग आया था, उसमें ज्वर की उत्पत्ति हुई। और उसका कारण जो है कहानी रूप में लिखा हुआ है कि जो दक्ष प्रजापति थे वो क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और जो जब भगवान तपस्या में बैठे थे तो राक्षस वगैरह क्या खूब उत्पात मचा रहे थे, खूब नुकसान कर रहे थे, तो वो भगवान उसको अवॉइड कर रहे थे, अवॉइड करते गए। लेकिन जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो यज्ञ करते समय उनकी ऋचाओं को नहीं पढ़ा और साथ में उनको उनका नाम की हवन भी नहीं किया, तो इससे शंकर भगवान क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध हुए तो उन्होंने क्या किया, गुस्सा हुए और दक्ष का सिर काट दिया था। यहीं पे शिरस संधान वर्ड आता है, शिरस छेदन वर्ड आता है। और जब अश्विनी कुमार ने फिर सिर का संधान किया था, अपन ने पढ़ा था ना पीछे, वे वाजिकांड में पढ़ा था, सिर का संधान किया था, यहीं पे है। तो इसमें काम की चीज क्या है, देखो सेकंड पैराग्राफ में आओ, ये बाकी तुम हिंदी पढ़ लोगे, कोई काम की चीज नहीं है। दक्ष प्रजापति मार्क कर सकते हो, सेकंड नंबर लाइन पहले पैराग्राफ में, दक्ष प्रजापति। सेकंड पैराग्राफ में आओगे, आत्मवित आत्मज्ञानी किसके लिए आया है, शंकर भगवान के लिए। आत्मवित आत्मज्ञानी वर्ड शंकर भगवान के लिए आया है। जब ये क्रुद्ध हुए तो हमने तीसरी आंख खोल दी तो उससे एक राक्षस की उत्पत्ति हुई। तो राक्षस की कैरेक्टरिस्टिक देखो कैसा है, जिसके 3 सिर हैं। पहले थर्ड नंबर लाइन में मार्क करो, अग्नि से संतप्त बालक वीरभद्र की कल्पना की। उस राक्षस का नाम क्या है, वीरभद्र। जब तुम लोग अगस्त तंत्र पढ़ते हो तो वहां पे जो राक्षस उत्पन्न हुआ था वो कैटव था, उसका नाम है ना, अगस्त तंत्र के राक्षस का नाम कैटव था। यहाँ पे वीरभद्र है, थर्ड नंबर लाइन मार्क करो। शिव के लिए यहाँ पे शंकर जी के लिए शिव वर्ड आया है कि शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, क्योंकि क्या वो शंकर भगवान क्रुद्ध हो गए थे, तो क्रुद्ध रूप में थे, तो वो देवता उससे डर रहे थे, तो उन्होंने उनकी स्तुति करना चालू की। तो तब तक स्तुति की जब तक शिव अपने शंकर अपने शिव कल्याणकारी रूप शिव रूप में नहीं आ गए। 1 2 3 4 5 6 7वीं नंबर लाइन मार्क करो, शंकर जी अपने शिव कल्याणकारी रूप में ना हो गए। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ पढ़ के रखना है। ऊपर से 10वीं लाइन देखो सेकंड पैराग्राफ की, किसी को टाइम पास करना होगा तो यहां से क्वेश्चन बना सकता है। जिसका भस्म ही शस्त्र है, शिव भगवान को देखा है ना, जब क्रुद्ध होते हैं तो अग्नि से सीधे जला देते हैं या फिर त्रिशूल मारते हैं। तो यहाँ पे जिसका भस्म ही शस्त्र है ये मार्क करो, और जिसके से 3 सिर 9 नेत्र, ये राक्षस के लिए कहा गया है। जब वहां पे कैटव राक्षस देखते हो तो वो हरे कलर का था, उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, ऐसा वर्णन आया है ना अगस्त तंत्र में। यहाँ पे जिसके 3 सिर 9 नेत्र हैं। इसी तरह जब तुम पढ़ते हो रस शास्त्र में, तो रस शास्त्र में पढ़ा है जिसके 18 हाथ हैं, 18 हाथ रसलिंग का निर्माण करते हैं। तो ये सब पढ़ के रखना, कभी हो सकता है कि क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। रसलिंग में उसके 18 हाथ हैं, यहाँ पे उसके 3 सिर 9 नेत्र, हाथों की बात नहीं की गई। और नीचे से थर्ड नंबर लाइन देखो, तुम संसार में प्राणियों के जन्म लेते और मरते समय जब जब प्राणी अपथ्य का सेवन करे तब तब उनके शरीर में प्रविष्ट होकर जल नाम से प्रसिद्ध होंगे। फिर उसके आगे लिखा है, शंकर जी ने अपने क्रोध को ज्वर स्वरूप में मर्त्य लोक में भेज दिया।
इसमें विमर्श सेकंड नंबर लाइन में ज्वर भगवान रुद्र का क्रोध स्वरूप है। ज्वर भगवान रुद्र का क्रोध स्वरूप है। तेईसवें नंबर श्लोक में आओ, 25 के ऊपर सेकंड नंबर श्लोक में, 25 के 2 ऊपर श्लोक, वहां पे लास्ट लाइन मार्क कर लेना, विद्या भस्म प्रहर श्रेष्ठ प्रहारेस्त्र सिरा नवलोचना। जो श्लोक हिंदी में मार्क किया उसी का श्लोक है। अच्छा, ज्वर कौन सा दोष प्रधान होता है? म्यूट खोल के बोलो। प्रधान। ठीक है, अब देखो 98 नंबर पेज में थर्ड नंबर लाइन में देखो, वाग्भट ने स्पष्ट, पहले लिख लो, देखो ज्वर पित्त प्रधान है। सेकंड नंबर लाइन में ज्वर पित्त प्रधान होता है, मिल गया। उसके नीचे वाग्भट का कोटेशन लिखा हुआ है। क्या? कहाँ पे है सर? 98 नंबर पेज, अगला जो श्लोक सर हमारी बुक अलग है ना। ठीक है, 26वां नंबर श्लोक है, उसके जस्ट ऊपर एक पैरा है। 26वें नंबर श्लोक के जस्ट ऊपर एक पैरा है, मिल गया। उसमें थर्ड नंबर लाइन देखो, वाग्भट ने एक कोटेशन लिखा है, उष्मा पित्ताद्रिते नास्ति ज्वर नात्य उष्मा बिना तस्मात् पित्त विरुद्धाग्नि तचेत पित्तकम। इसकी सिर्फ एक मीनिंग याद रखना, ये श्लोक नहीं रटना है तुम्हें, मार्क करके रखो कि ये वाग्भट का है, बस मीनिंग तुम्हें याद रखना है कि ज्वर पित्त प्रधान है, ऐसा वाग्भट ने भी बोला है, ज्वर पित्त प्रधान होता है। नेक्स्ट आ जाओ 26वें नंबर श्लोक में, ज्वर का प्रभाव, ये कोटेशन तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है। संताप है, प्रभाव मतलब जो अपना इफेक्ट दिखाए, तो संताप है सबसे पहला वर्ड है, यानी ज्वर में सबसे पहला सिम्टम संताप ही आता है। जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है तभी तुम कहते हो कि फीवर आ गया, और बच्चा बच्चा जानता है। 3 साल का बच्चा होगा ना, तुम उसके सामने बार बार ऐसे करोगे तो वो कहने लगेगा फीवर आ गया। ठीक है, संताप है। स अरुचि तृष्णा, अरुचि यहाँ केवल खाने की नहीं है, अरुचि उसके काम करने पे भी है। मान लो जैसे तुम्हारा पढ़ाई है ना, फीवर आ गया तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने में, तो पढ़ाई से भी अरुचि उत्पन्न हो गई, उसके लिए भी वर्ड आता है। तृष्णा, क्योंकि पित्त है यहाँ पे तो इसलिए प्यास ज्यादा लगेगी। स अंग मर्दो, पूरे हृदय में दर्द, शरीर में दर्द होगा। और हृदय व्यथा, हृदय व्यथा और कहाँ पढ़े थे? हृदय व्यथा और कहाँ पढ़ते हो? गायनी में कहीं पढ़े हो? सद्योगर्भा के लक्षण। सद्योग्रहित गर्भा में, ठीक है। अच्छा, तुमने एक और वर्ड पढ़ा, पांडु का पूर्व रूप याद है? क्या है बताओ? हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव सिरस तथा श्रमस तथा, वहां पे हृदय स्पंदन आता है, लिख लो, मिलता जुलता वर्ड है। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस तथा, नहीं ले जाएगी तो विकास कर दो। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस तथा, लिख लिए। पांडु का पूर्व रूप, ऐसे ही जब तुम सन्निपातस ज्वर पढ़ोगे वहां पे भी हृदय व्यथा वर्ड आता है। सन्निपातस ज्वर में भी हृदय व्यथा वर्ड आएगा, अभी आगे पढ़ोगे ध्यान रखना। और सद्योग्रहित गर्भा, वहां पे भी हृदय व्यथा वर्ड आता है, याद रखना, सब लिख लो। संताप है, अरुचि तृष्णा सा अंग मर्दो हृदय व्यथा। इस श्लोक को ये वाला पहला पैराग्राफ मार्क करोगे। दूसरा अगर रट सकते हो तो रट लेना, ज्वर प्रभावो जन्मादो निधने चा महत्तम, ये पीछे भी तुम मार्क कर चुके हो, जब इसकी पौराणिक कथा में भी बता दिया और चरक में भी बता दिया कि जन्म के और अंत में, निधन में, दोनों में ही तुम्हारा महत्व रहेगा। इसके बाद देखो 27वें नंबर श्लोक में, और ज्वर का कारण यहाँ लिखा है कारण्यान अष्टौ, ये बताई गई है बात चरक निदान 8 में, निदाने कारण्यान अष्टौ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ज्वर के कारण कितने हैं तो बताओगे तुम 8,
ज्वर की प्रकृति कितनी है? तो बताओगे 5। देखो ये क्वेश्चन भी आता है पीछे जो तुमने मार्क किया ना, वात पित्त कफ सत रज और तम, तो क्वेश्चन आता है कि ज्वर की प्रकृति कितनी है? 5। आयुर्वेद में लकीर का फकीर बन के रहना। हाँ, अगर कहीं प्रकृति लिखा है तो प्रकृति 5 है, कारण है तो कारण 8 है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ज्वर के कारण 8 है, विमर्श में उसका लिख रखा है, ये निदान स्थान में पढ़ोगे तुम। इसके बाद देखो 28वें नंबर श्लोक देखो, ज्वर का पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वर के पूर्व रूप में एक तो ऐसे यहाँ पे चरक का पढ़ोगे, एक ऐसा ही सेम कोटेशन सुश्रुत का पढ़ोगे। काय चिकित्सा में मैंने लिखवाया था, आलस्यम नैने सा अस्त्रे जम्रम गौरवम क्लमा ज्वलन आतप वायव अंबु भक्ति विद्वेष अनिश्चितो अविपाक अवैरस्य हानिश्च बलवर्ण्यो सील वैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। पूरा कोटेशन है, याद रखना है तुम्हें। पूरा कोटेशन याद रखना है और सुश्रुत वाला भी याद रखना है। एक बात याद रखना, पीजी में तुम्हें ज्वर से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे दुनिया का आयुर्वेद का कोई भी एग्जाम देने जाओगे, ज्वर से एक क्वेश्चन वो जरूर करते हैं, इसलिए ज्वर प्रकरण बहुत अच्छे से याद रखना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा श्लोक याद रखना। अब इसमें एक वर्ड आया सील वैकृतम। सील विकृत का मतलब क्या होता है? अभी जो बच्चे तुम लोग शांत दिख रहे हो ना, मतलब जिनकी शांत रहने की प्रवृत्ति है वो शांत रह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें ज्वर होगा ना तो वो हमेशा इरिटेट रहेंगे, परेशान होंगे, किसी भी चीज से चिड़ेंगे। लेकिन जो बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, जब उनको अगर ज्वर हो जाएगा तो वो कैसे हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। जैसे तुमने छोटे बच्चों को खेलते देखा होगा, वो वैसे खूब चंचल होते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें फीवर आता है ना, वो बड़े निढाल से बैठे रहते हैं, शांत कहीं बैठे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, अपनी सारी एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, तो हम लोग समझते कुछ गड़बड़ है। यही मतलब है यहाँ पे सील वैकृतम। ठीक है, शांत रहने वाला इरिटेट हो जाएगा और बदमाश रहने वाला, बदमाशी करने वाला शांत हो जाएगा। इसके बाद आओ श्लोक नंबर 30 में आओ, श्लोक नंबर 29 में, 29 के नीचे ज्वर का अधिष्ठान। ज्वर कहाँ रहता है? तो ज्वर का अधिष्ठान है केवलम सा मनस्कम च ज्वर अधिष्ठानम उच्यते, शरीर और मन। तो रोग कहाँ रहता है? शरीर मन। शरीर और मन। मन। और शरीर इंद्रिय मन में, इंद्रिय में मन में क्या रहता है? शरीर मन और इंद्रिय व्याधि सर। ढूंढ के बताओगे, ठीक है? ढूंढ के बताओगे, क्वेश्चन नोट करो, ढूंढ के बताओगे। यहाँ लिखो ज्वर का अधिष्ठान शरीर और मन, तो या उसको मार्क कर लोगे, केवलम सामनस्कम ज्वर अधिष्ठानम उच्यते, मार्क कर लिए। अब श्लोक नंबर 31 में आओ, ज्वर का आत्मलक्षण। आत्मलक्षण मतलब होता है एकदम उसका पिक्यूलर सिम्टम, जिससे तुम कॉर्डिनल साइन, कॉर्डिनल साइन या कॉर्डिनल सिम्टम कहते हो। कॉर्डिनल मतलब जो सिर्फ उसी में मिलेगा, ठीक है? तो साइन सिम्टम दोनों हो सकता है। ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानसा, संतापो देह मानसा। ठीक है, अच्छा, व्रण का प्रत्यात्म लक्षण क्या होता है? व्रण का प्रत्यात्म लक्षण वर्ण वस्तु। क्या प्रवेश? वेदना। वर्ण वस्तु वेदना। और शोथ का प्रत्यात्म लक्षण? व्रण का प्रत्यात्म लक्षण वेदना, मार्क कर लो। शोथ का प्रत्यात्म लक्षण उत्सेद। हाँ, ठीक है, लिख लो, दोनों टर्म लिख लो, ज्वर का वेदना और शोथ का उत्सेद। ठीक है, इसके विमर्श में आओ। इसका विमर्श तुम्हारे काय चिकित्सा के नोट्स में लिखा हुआ है। अभी तुम लोग क्लास के बाद ना अपना काय चिकित्सा का नोट्स खोलना, तो वहां एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में ये लिखा हुआ है कि जानवरों में जो रोग उत्पन्न होता है उसको क्या नाम दिया गया है। तो वो जो है, सबसे पहले 3rd नंबर लाइन में देखो, पालकापि विरचित, मतलब पालकापि ने लिखी हस्त आयुर्वेद। सर, हाँ सर ये देह इंद्रिय मन संताप, ये क्या है सर ज्वर का? देह इंद्रिय चिकित्सा के स्थान है क्या?
क्या, एक मिनट रुको, इसका क्वेश्चन क्या, श्लोक नंबर बोलो। सर ये 4 नंबर श्लोक में जो है देह इंद्रिय मनस्तापी, ये क्या है सर? ये सिंपल उसका लक्षण ही बताया है, देह इंद्रिय मनस्तापी सब रोग अवयव, मतलब उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो देह इंद्रिय और मन में संताप उत्पन्न करता है और सभी रोगों में अग्रज है। जैसे अगर मान लो तुमको कोई लेक्चर देना है, तुमको कोई स्टेज पे बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले तो हमारे बारे में थोड़ा अतिशयोक्ति पूर्व बोला जाएगा ना, कि हम ऐसे हैं जो बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत नॉलेजफुल हैं, अब उनके वचनों को सुनिए। तो वही पहले ज्वर का वो बताने से पहले ज्वर की बड़ाई कर रहे हैं कि वो कैसा है, देह इंद्रिय मन में संताप उत्पन्न करने वाला है और सब रोग अग्रज है, इसलिए अब उस रोग के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसा करके, ठीक है। सर और आत्म लक्षण में केवल देह और मन में ताप हो। हाँ, आत्म लक्षण मतलब होता है कॉर्डिनल साइन, मतलब एक सिंगल सिम्टम जिससे तुम उसको पहचान सको। तो जो ताप होगा दोनों में होगा, देह में भी होगा और मन में भी होगा। शारीरिक ज्वर होगा तो देह में उत्पन्न आएगा, मानसिक ज्वर होगा तो मन में संताप आएगा, इसलिए उसमें देह इंद्रिय दोनों में बात, देह मन दोनों में दिया, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड नंबर लाइन, पालकाप्य ने लिखी है हस्तायुर्वेद, मार्क करो, पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद लिखी है और उस चैप्टर का नाम उन्होंने लिखा है महारोग स्थान। अभी अध्याय है कि स्थान ही कंफर्म नहीं है, पर महारोग स्थान ही तुम मार्क करोगे, उसका 9वां अध्याय है। एक महारोग अध्याय तुम्हें चरक में मिलता है, चरक में कहा मिलता है महारोग अध्याय? चरक सूत्र सान, चरक सूत्र, सूत्र 20 नाम चैप्टर नंबर 20, ठीक है, चरक सूत्र 20, और ये तुमको यहाँ पे भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे खूब सारे नाम लिखे हुए हैं, ये यहाँ से मत पढ़ो इस श्लोक से, तो नोट्स में टेबल दे रखी, वहीं पे पढ़ना, छोड़ दो। इसके बाद आ जाओ सुश्रुत के अनुसार ज्वर का प्रभाव, देखो क्या लिखा है ज्वर का लक्षण, इसी पैराग्राफ लाइन लिखी है, ये तुमको सुश्रुत उत्तर तंत्र 39 में मिलेगा। सुश्रुत उत्तर तंत्र 39 स्वेद अवरोध है, जो श्लोक नंबर तुमने कौन सा पढ़ा था, 26वां चरक में, चरक में 26वां जो श्लोक पढ़ा है, ज्वर का प्रभाव पढ़े हो, वही करेक्टर्स सुश्रुत ने कहा बताए यहाँ पे, ये विमर्श का जो लास्ट श्लोक देख रहे हो ना तुम, स्वेद अवरोध है, संताप है, सर्वांग ग्रहणम तथा युगपद्यत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते। पूरा कोटेशन नहीं याद कर सकते तो पहला पहला याद करना, पहला पहला में तुम्हारे काम की चीजें आ जाएंगी। स्वेद अवरोध है, संताप है, सर्वांग ग्रहणम तथा, मार्क कर लिए। अब इसके बाद आ जाओ 32 नंबर श्लोक में आओ, यहाँ पे हम ज्वर के डिवीजन देखेंगे। ये अग्निवेश का अगला क्वेश्चन था, प्रवृत्ति पढ़ लिया, प्रकृति पढ़ लिया, प्रभाव पढ़ लिया, भेद देखते हैं। तो पहला यहाँ पे भेद आता है विधि भेद से, विधि मतलब जिसके 2 भेद बताए गए, नोट्स में तुमने पढ़ा है। यहाँ सबसे पहले लिखा है शारीरिक और मानसिक, गोला लगाओ शारीरिक और मानसिक में, ये डार्क पेन से हाईलाइट करो। फिर जो नेक्स्ट लिखा है सौम्य और आग्नेय, सौम्य और आग्नेय, यही ज्वर का भेद तुम चरक सूत्र 19 में पढ़ते हो, चरक सूत्र 19 में सौम्य और आग्नेय। फिर इसका नेक्स्ट लिखा है अंतर्वेग बहिर्वेग, एक जिसमें अंदर संताप हो, एक जिसमें बाहर संताप हो। उसी में नेक्स्ट है प्रकृत और वैकृत, ऋतुओं के कारण उत्पन्न ज्वर, प्राकृत और वैकृत आगे पढ़ोगे। फिर आता है इसमें साध्य और असाध्य, साध्य और असाध्य भेद से। ये तुमने 2-2 वेग पढ़ लिए इसके। हाँ, इसमें क्वेश्चन तुम्हारा कैसे बनेगा, विधि भेद से ज्वर का भेद है तो कोई एक दे देगा, फिर 5 ऑप्शन वाला भी दे देगा, धातु का ज्वर भी दे देगा। अगर विधि भेद पढ़ा है तो बन जाएगा क्वेश्चन, और इसमें ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। अब ये जो होता है, अब इतने सारे भेद बताए, अब यहाँ पे नीचे देखो 5 प्रकार का ज्वर। 34 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है पुनः पंचविधो दिष्टा दोष काल बल अबलात्। तो जो ज्वर के 5 भेद बताए गए हैं,
दोष के आधार पे, काल के बल के, बल और अबल के आधार पे, दोष, काल, बल और अबल के आधार पे जो 5 भेद बताए गए। संतत, सतत, अन्य द्विशक, तृतीयक, चतुर्थक। हिंदी में मार्क कर लो, श्लोक की जरूरत नहीं है। 5 प्रकार का जड़ होता है, संतत, सतत, अन्य द्विशक, तृतीयक, चतुर्थक। मालूम है तुम्हें, बस उसमें क्वेश्चन क्या याद रखना है तुम्हें, चरक ने उसका जो भेद बताया है दोष, काल, बल, अबल के आधार पे, यहां से क्वेश्चन कठिन होगा। फिर इसके बाद आता है आश्रय भेद से ज्वर के प्रकार। आश्रय भेद से ज्वर 7 प्रकार का होता है। तो ज्वर का आश्रय कहां लेगा, आश्रय कहां पर लेगा, 7 धातुओं में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ठीक है, उनके आधार पर 7 ज्वर मार्क कर लोगे। अब श्लोक नंबर 27 में तुमने देखा था निदाने कार्ण्यान अष्टव, निदाने कार्ण्यान अष्टव मार्क किया था ना। अब देखो यहां भी वही बात आई है कि कारण भेद से ज्वर कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। लास्ट में अगर 35 नंबर श्लोक देखो, कारण भेदेन पुनर्अष्टविधो ज्वरा। सामान्य पेन से मार्क कर लो, रटना नहीं है वहां से, तुम्हें हिंदी रटनी है इनकी। हाँ, अगर रटना है श्लोक तो 32 नंबर श्लोक का पहला पैरा रटोगे, द्विविधो विधि भेदेन ज्वर शरीर मानसा। विधि भेद से ज्वर 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक मार्क कर लिए। अच्छा, मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछूं, तुमने यहाँ 2 भेद देख लिया, 5 भेद देख लिया, 8 भेद देख लिया, और तो ये बताओ ज्वर के भेद कितने होते हैं। अगर मैं केवल यही क्वेश्चन करूं तो क्या आंसर दोगे? 2। कौन से? सर 2, शारीरिक और मानसिक। सौम्य आग्नेय। सौम्य आग्नेय। क्यों सौम्य आग्नेय? सूत्र में 19 में बताया हुआ है ना सर, आपने उस बताया। वाले जब में भी बता अगर रहा था ना, चरक के सूत्र में। अकॉर्डिंग अगर रोगों का डिवीजन बताना है तो चरक सूत्र 19 में जो बताया गया है वही आंसर होगा, सौम्य और आग्नेय। ज्वर 2 प्रकार का होता है, सौम्य होता है, आग्नेय, बस। बाकी ये सब भेद आ सकते हैं, लेकिन क्लियर भेद 2 ही है। लिंक एंड करता हूं, फिर नहीं भेजना। हाँ, 1 मिनट रुकिए।